बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4। आज हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने का तरीक़ाकार बयान करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आपने फोकस करना है। मैं आपको एक पिक दिखाऊंगा, उस पिक के लिहाज से ही आपने उसको फोकस करना है। तवज्जो से ज़रा लेक्चर को सुनिएगा। अज़ीज़ तलबा, फ़िज़िक्स की बुक का पेज है जी 95 और टॉपिक है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। पेज नंबर 95 आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाया भी जा रहा है। आप ज़रा तवज्जो से देखिएगा। पहला जो है आपको दिखाया गया है जी कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपके सामने जी रॉड की शक्ल है। रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो असल में उसका मिडल पॉइंट है। देखिए जी, लिखा भी हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी यूनिफॉर्म रॉड का वो लाइज करता है एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जो उसको बैलेंस करे। बैलेंस करने से ये होगा कि उसका आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाई दिया जाएगा। दूसरे अल्फाज में रॉड जो भी है वो बैलेंस तभी होता है जब आप उसको मिड पॉइंट के ऊपर आप उसको लेके जाएं। देखें जी, ये रॉड है, ये जिस पॉइंट पे बैलेंस है यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये अब आपने जहन में रखना है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आप किस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे किसी भी रॉड का। रॉड जिस पॉइंट पे बैलेंस होता है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। दूसरा पॉइंट जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी यूनिफॉर्म स्क्वायर का या रेक्टेंगुलर का उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी यूनिफॉर्म स्क्वायर का या रेक्टेंगल फॉर्म में हो, शीट जो भी है, अगर हम उसके डायगोनल्स खींचे तो डायगोनल जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये जी उसका होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तीसरा जी सी पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का। सर्कुलर डिस्क क्या इज इट्स सेंटर। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने किस तरह से सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो असल में उसका जो सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी सॉलिड स्फीयर का या हॉलो स्फीयर का सेंटर होगा उस स्फीयर का या हॉलो स्फीयर का। स्फीयर का या फिर हॉलो स्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो असल में उस स्फीयर का सेंटर होगा। अब जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने किस तरह से फाइंड करना है किसी ट्रायंगुलर शीट का। ट्रायंगुलर शीट का किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए ये है कि हाँ जी हम उस ट्रायंगुलर शीट के मीडियंस खींचेंगे। अब ये मीडियन क्या है, ये देखें जी, आपके पास डायग्राम है डी। मीडियन खींचने का ये तरीका होता है कि साइड के सेंटर से एक ऐसी लाइन खींचें जो सामने वाले वर्टेक्स
को जाके मिले। मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का इसका अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो उसका जो सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लास्ट पॉइंट जी, आपके पास यूनिफॉर्म सॉलिड हॉलो सिलेंडर है, ये जी ग्लास की टाइप का। अगर आपने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो उसका तरीकाकार ये है कि आप खींचेंगे उसके एक्सिस का जो मिड पॉइंट है वो है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये जी जो नीचे वाला जो हिस्सा है पेंदा है उसका और ऊपर वाले इधर आप खींचे लाइंस, यहाँ से खींचे जी एक्सिस का जो सेंटर है ये इस सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब है जी आपके पास कि किस तरह से आपने फाइंड करना है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी इर्रेगुलर शेप थिन लेमिना का, कि इर्रेगुलर आपके पास कोई शीट है, आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हैं। अज़ीज़ तलबा, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी इर्रेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हैं। इसके लिए ये देखें जी डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि जी आपके पास है जी प्लम्ब लाइन। हमने इस तरह से किया कि उस इर्रेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड के 3 मुख्तलिफ साइड के ऊपर हमने होल्स बना लिए और उन होल्स को नाम दे दिया PQR। करना हमने ये है कि हमने ये किया कि अपनी सहूलत के लिए एक ले लिया, राड के ऊपर हमने कील लगा ली, कील हमने लगा ली। अब हमने उसके किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे देखे जी हमने इस Q पॉइंट के ऊपर उस कील को हमने वहाँ पर प्लेस किया, प्लम्ब लाइन की मदद से वहाँ पर सीधी लाइन खींची। इसी तरह से R पॉइंट को कील के ऊपर रखा और जब वो बैलेंस हो गया, जब ये कार्ड मूव ना करे, प्लम्ब लाइन की मदद से हमने उसकी के ऊपर हमने Q पॉइंट की मदद से ये जो हमने होल किया था कार्ड के मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, देखें जी मैंने इसके 3 सिरों पे P, Q और R मैंने यहाँ पे होल्स क्रिएट किए। फिर हमने ये किया कि उस कार्ड को कील की मदद से यहाँ पे रखा इस होल Q पे और हमने इसे फ्रीली मूव करा दिया। जब ये बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ गया, तो हमने प्लम्ब लाइन की मदद से यहाँ पर ऐसे लाइन खींची है। इसी तरह से हम P पॉइंट को रखेंगे इस जगह पे और जब ये कार्ड बिल्कुल बैलेंस हालत में आएगा तब हमने इस प्लम्ब लाइन की मदद से यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन खींच ली। इसी तरह से हम R के साथ करेंगे, R को इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे। जब ये कार्ड मूव होना बंद हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आएगा, तब हम यहाँ पर भी एक सीधी लाइन खींच लेंगे। जहाँ पर तीनों लाइन एक दूसरे को कता करेंगी वो होगा जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस इर्रेगुलर कार्डबोर्ड। ये देखें जी, ये मैंने एक और डायग्राम आपको दिखाई ABC, जो आपके बुक का जो पेज है 96 उस पे बनाई गई है। यहाँ पर 3 होल्स को नाम दिया गया A, B और C। हमने प्लम्ब लाइन की मदद से यहाँ पर वर्टिकल लाइन खींची, इसी तरह से B पर खींची और C पर, जहाँ पर तीनों लाइंस एक दूसरे को कता करती हैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था।
कल तक के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।